बघेली ब्लॉग में अपना पंचन के स्वागत है। सब जन का राम राम। ता कुछ वीडियो में कमेंट आए रहे, कुछ बाहर के लोग देखा थे, ताऊ लोग कुछ बताएं कहें कि हिंदी में डाला जाए, काहे से कि बाहर के लोग जैसे देखा थे तो उनका लोगन का बघेली भाषा उतना नहीं आवता है। तो कुछ वीडियो अपन जो रही तो हिंदी में रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ता आज हम लोग हमारे गांव के एक प्राचीन मंदिर है, हनुमान जी के बहुत प्राचीन मंदिर है, तो कहीं चली थे हम लोग कुछ रास्ता के पुरान इतिहास है। दोस्तों, नाम विनोद कुमार मिश्रा, ग्राम डेल्ही से। हम लोग अपने गांव के एक प्राचीन मंदिर, हनुमान जी के प्राचीन मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। ये बाण सागर परियोजना नहर माइनर 7 है, जहाँ हम लोग टहल रहे हैं। यहीं से इसको पार करके, थोड़ा रास्ते का अभाव है, यहाँ से पुल नहीं बना हुआ है, तो ऐसे ही हल्के से कोई जगह देख के हम लोग इसको पार करके और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, देखिए हम लोग तैयारी बना रहे हैं। इस तरह से हम लोग नहर पार करेंगे। ये संभल के, अभी गिरते गिरते बच गए हमारे नीरज मिश्रा जी। बहुत ही सावधानी से, कीचड़ भरा रास्ता है और यहाँ सर्प भी रहते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत सा कचरा आके यहाँ जम गया है, इकट्ठा हो गया है, इसको फिर बाण सागर साफ करता है। अब धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं हनुमान जी की तरफ। आगे चलते रहेंगे, बात करते रहेंगे धीरे धीरे, ताकि आप लोगों को कोई बोर ना लगे। ये देखिए कच्चा रास्ता, गांव की खेत खलिहान। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग। वो आगे जो दिखाई दे रहा है आपको, वो तालाब है, जिसे हमारे यहाँ ठाकुर तालाब कहते हैं। ये ठाकुरों के अंडर में आता है। दोस्तों, धीरे धीरे अगर हम लोग बात करते रहें तो ये जो हम मंदिर का दर्शन करने, हनुमान जी का दर्शन करने जा रहे हैं, ये बहुत ही पुराना है। हम लोगों के बब्बा लोग सब यहाँ बैठते थे। शाम को रामायण प्रोग्राम, राम चर्चा हुआ करती थी। और ये मंदिर इतना प्राचीन है, इसका जो हम लोगों को बुजुर्गों ने बताया था इतिहास कुछ ऐसा है कि ये तालाब की खनाई हो रही थी। ये आगे आपको हम तालाब दिखाएंगे। ये पहुंच गए हैं हम। ये तालाब का ये मेड़ है, गांव में इसको मेड़ बोलते हैं, भीटा। ये है तालाब, शुरू हो जाता है। इसका इतिहास बताते हैं कि इस तालाब की जब खनाई हो रही थी तो इसी के अंदर कई सारी मूर्तियां प्राप्त हुई थी। कुछ अच्छी अवस्था में थी, कुछ खंडित हो चुकी थी। वो सब वहाँ विराजमान हैं। आगे हम चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो कहते हैं कि ये राजा शासन में ये फरहत जागीर जो है तो राजा मार्तंड सिंह के अंडर में हुआ करता था। तो यहाँ का कर न दे पाने के कारण राजा साहब मार्तंड सिंह इसको अपने रिकॉर्ड में जब्ती लिख दिए थे। तो जब यहाँ के यानी हमारे ठाकुर साहबों को पता चला कि ये जब्ती हो चुका है, उनकी इससे बड़ी प्रीत थी, गांव में था हम लोग, है ना, तो यहाँ बैठते थे, आस्था थी। तो वो लोग बताते हैं कि हरभजन सिंह जो ठाकुर थे वो गए राजा के दरबार में। तो राजा साहब ने कहा कि ये तो जब्ती हो गया है, अब ये बहाल नहीं हो सकता। तो वो हरभजन सिंह जो थे तो वो चुपचाप बेचारे उल्टा पाँव अपने गांव वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद वो यहाँ हनुमान जी के यहाँ अर्जी लगाते हैं और रोते हैं बैठ के उन्हीं हनुमान जी के पास। और रोने के बाद रात को उनको स्वप्न आता है कि तुम जाओ, तुम्हारा ये मंदिर बहाल है। वो सुबह जब उठते हैं बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर वो हिम्मत करके फिर से राजा साहब के यहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सर, जो रिकॉर्ड आपने बनाया था उसको थोड़ा देखिए महाराज।
तो उन्होंने कहा उसे देखना क्या है, वो तो जप्ती है, कल ही मैंने लिख दिया है जप्ती है। तो बोले कि आज फिर आप देखिए। तो वो रिकॉर्ड जब वो बताते हैं कि मार्तंड सिंह राजा साहब ने देखा तो उसमें बहाल लिखा था, जहाँ उन्होंने जप्ती लिखा था तो वहाँ अपने आप बहाल लिख गया था। तो राजा साहब भी आश्चर्यचकित हो गए, बोली कि ऐसा क्या हो गया, मैं तो यहाँ जप्ती लिखा था, ये बहाल कैसे लिखा हुआ है। तो हरभजन सिंह कहते हैं कि ये सब बजरंगबली की महिमा है। उन्होंने मुझे आज रात में स्वप्न दिया कि तुम्हारी ये मंदिर और ये ज़मीन बहाल है, जाओ राजा साहब से मिलो। इस तरह का इसका दोस्तों इतिहास है। और जो हम मूर्तियों की बात कर रहे थे, देखिए ये दिखाई दे रही हैं, कुछ मूर्ति सही हैं, पत्थरों में उकेरी गई हैं, पता नहीं कितने सालों पुरानी होंगी। हम लोग तो नादान हैं, इनके विषय में कुछ नहीं जानते हैं, पर वीडियो बनाने का एक मकसद और ये होता है कि हो सकता है कोई इनको देख के जानकार व्यक्ति कुछ इनसे समझ सके, जान सके, जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं जानकार व्यक्ति। तो ये कुछ छोटे नमूने हैं। ये मंदिर के हम पीछे हैं, ये पीपल का पेड़ है, ये बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है। इसमें भी बहुत तरह के जीव जंतु निवास करते हैं, कुछ जगह खोखला हो गया है, बहुत ही विशाल है। अब हम लोग धीरे से मंदिर के आगे चलेंगे। ये पीछे वाला हिस्सा है, ये एक औषधि पेड़ है दोस्तों, इसको बिदारा कहते हैं। ये चोंट वोंट में बहुत ज़्यादा काम करता है बिदारा। ये पूरा तालाब का देखिए नक्शा है। आम के ज़्यादातर वृक्ष पाए जाते हैं अपने यहाँ। ये हमारे यहाँ यज्ञ हुआ था, राम यज्ञ, उसी के कुछ सबूत और नमूने हैं जो आज भी हैं। ये हमारे श्री रामचंद्र जी, विष्णु भगवान जी, और ये ऐतिहासिक हनुमान जी का मंदिर है दोस्तों। पुजारी जी नहीं हैं, इसके लिए हम आपको बाहर से ही जूम करके दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ शिवलिंग भी है शंकर जी के। देखिए दोस्तों, ये हैं हमारे प्राचीन बजरंगबली। श्री राम भक्त हनुमान की जय हो। सबका कष्ट हरने वाले हैं ये देखिए, ये बहुत ही पुरानी मूर्ति है। यही मूर्ति तालाब के बीच से निकली थी दोस्तों। आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? प्राचीन मंदिर है, इसमें इसको जीर्णोद्धार भी किया गया है, कुछ नया भी इसमें डाला गया है, लेकिन ये बहुत ही पुराना मंदिर है। इसके नज़दीक ही ये दोस्तों एक पुराना कुआं था, जिसको बावड़ी भी कहते हैं। कुआं मतलब जो कच्चे ईंटों से बांधा जाता था, उसको हम लोग यहाँ कुआं कहते हैं। जो पत्थर वत्थर से बांधा जाता है उसको बावड़ी और इंदारा भी इधर कहते हैं। इसमें पानी कम रहता है और मंदिर के पास है, इसलिए इसको धीरे धीरे ये अपने आप पट रहा। हमारे यहाँ कुआं वुआं को पाटा नहीं जाता है, अशुभ माना जाता है। अब यहीं बगल में कुआं के नल हो गया है उसकी सहायता से लोग स्नान कराते हैं। ये एक बरगद का पेड़ है, ये भी बहुत विशाल पेड़ है, बहुत जड़ें अब नीचे इसकी आने लगी हैं, जिसको कि हम अमर वृक्ष भी बोलते हैं। ये बाकी आम ओम के पेड़ हैं कुछ दोस्तों जो आप देख रहे हैं, और ये वही पुराना पीपल का पेड़। ऐसे यहाँ बहुत ही जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन हम लोग इनके विषय में बहुत कुछ जानकारी नहीं रखते हैं। ये पीपल का पेड़ में भी एक रहस्य है दोस्तों, आपको दिखाते हैं। इस तरह की बनावट यानी आपको बहुत जुजबी कहीं कहीं ही पेड़ों में दिखाई देगी। ये इसमें एक आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ किसी ने अपने यहाँ का शिवलिंग ला के विराजमान कर दिया है। दूसरा रहस्य इसके ऊपर है, ये देखिए एक होल आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि बिल्कुल सिंदूरी कलर में आपको दिखाई देगा। ये अपने आप प्राकृतिक रूप से है। ये यहाँ कोई जो कि ज़मीन से लगभग 10-15 फीट ऊंचा है दोस्तों, हम लोग जूम करके आपको दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसको यानी वहाँ कोई सिंदूर लगाने गया नहीं है। पीपल में यहाँ ज़्यादातर लोग चढ़ते भी नहीं हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कम से कम 15 से 20 फीट ऊंचा। ये कुछ चींटियाँ हैं हमारे यहाँ की। देखिए बरसात है इसलिए मिट्टी निकाल के अपना घर सुरक्षित कर रही हैं। एक ये भी पेड़ है, बहुत पुराना है, ये भी मंदिर के साथ का है,
ये फूल लगते हैं इसमें सफ़ेद कलर के, पता नहीं काहे का पौधा है। ताड़ के भी कुछ वृक्ष हैं अगल बगल। बस